हेलो हेलो हेलो। यस, इक्वेशन तो पढ़ लिया। इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन टू, एक वेरिएबल पे चेंज होने पर दूसरा वेरिएबल पे चेंज होता है, ऐसा कुछ। अच्छा, आपने कभी एक वर्ड सुना होगा मैथ्स में, एलजेब्रा। ऐसे ही आपने एक चीज और सुनी होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सुनिए क्या? जब दो अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्विलिटी के सिंबल के साथ में जुड़े होते हैं तो आप बोल सकते हो कोई एक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके साथ अगर इक्वल टू का साइन आप और ऐड कर देते हो, इक्वल टू 5 4 3 2, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्विलिटी के साथ जोड़ देते हो तो वो एक इक्वेशन बन जाता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इसका राइट हैंड साइड और दूसरा वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? एक्स और वाई क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, उसके अलावा और क्या है? वेरिएबल्स। और 5 क्या है? जारविस, वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल? एक मिनट, एबीसी, रुक जा, जल्दी बताओ फटाफट। अल्फाबेट होते हैं। पड़ोसी कभी कुछ बोले तो बहुत सोच समझ के जवाब दिया कर, वो हमेशा फंसाने के चक्कर में बोलता है। मैंने पूछा वेरिएबल क्या होता है, आपको पता है क्या? पूछते भी नहीं हो यार, आप लोग कैसे हो? मतलब कोई चीज अगर आपको नहीं पता तो पूछ लो ना, इसमें शर्म क्या है, सब बाउंड है। हाँ सीरियसली सब बाउंड है, इतना सोच के सोचना थोड़ी होता है। वेरिएबल मतलब जैसे पंखा चल रहा है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है, वैल्यू वेरी कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पंखा चल रहा है, ये वेरिएबल है कांस्टेंट? कांस्टेंट है, क्योंकि वेरी नहीं कर रहा, फिक्स स्पीड से चल रहा है। जब आप घर से यहाँ तक आते हो कोचिंग तक, तो आप जिस गाड़ी से आते हो उस गाड़ी की स्पीड आप बोलते हो कि सर 40 की स्पीड से आए हैं हम, तो एग्जैक्ट 40 थोड़ी, आप तो एवरेज बता रहे हो उसका, कि 40 की स्पीड। हो सकता है स्पीड भी अगर आया होगा तो अपनी स्पीड भी कम भी की होगी, ज़्यादा भी की होगी। तो वेरिएबल मतलब वो वैल्यू जो चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है इसका, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा एक बात बताओ, 1 + 4 कितना होता है? 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1। आप देखो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू चेंज की है, मैंने 5 को चेंज नहीं किया है। सो 5 क्या है? एक कांस्टेंट। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती है, वैल्यू विच कैन नॉट चेंज। और एक्स और वाई वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अक्षत ने कहा कि एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। अगर आप इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखते हो, वाई इज इक्वल टू 5 - x, तो यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट हो गया है किसके ऊपर? x के ऊपर। जैसे ही मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा y की वैल्यू अपना आप चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल x की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ तो y कितना होगा? x की जगह 1 पुट कर देंगे तो y कितना आएगा? इसका मतलब y जो है वो डिपेंडेंट हो गया है किसके ऊपर? x के ऊपर। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा वैसे मुझे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। समझ में आया? अब वेरिएबल और कांस्टेंट का फंडा क्लियर है? चलिए, बचपन से अभी तक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इक्वेशन से रिलेटेड, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी अभी भी आपने बात करी। टाइप्स की अगर हम बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन नोट करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ये नहीं आता। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, भी सिर्फ सुन लो ध्यान से। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि अभी मैंने इक्वेशन कहा है, आपने एक वर्ड सुना होगा गलती से, पॉलिनोमियल। किस किसने सुना है पॉलिनोमियल? सुना है? क्या होता है? वो भी सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सब के सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ। इक्वेशन बोलूंगा तो इज इक्वल टू का साइन भी लग जाएगा। तो दो टाइप से हम अलग अलग
चेंज कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर वन हो। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। आपने सुना होगा ना, जैसे 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर पढ़ा था। फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, एक्स की पावर, अगर आपने आर डी शर्मा में पढ़ी होगी तो एक्स की पावर 4 से रिलेटेड भी इक्वेशन बनती है, जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए किसी इक्वेशन में कंडीशन के हिसाब से बताता हूँ आपको ना, मान लीजिए एक ही वेरिएबल, अब ये क्या है? सिंगल है। मान लीजिए एक्स लिख देते, चलो इसको एक्स लिख देते हैं। इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल या दो टर्म्स की बात करते हैं, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एक ही टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? मान लीजिए मैं x प्लस वाई प्लस जेड लिख देता हूँ। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीन है, x और y और z। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? वो भी तीन ही है। नंबर ऑफ टर्म्स भी तो तीन है इसमें। अब इसको ध्यान से देखो, जो इसकी पावर, अगर आपके पास एक सिंगल टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, इसे आप बोलते हो बाइनोमियल, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आप कैटेगराइज कर रहे हो। एक ही टर्म है, ये सिंगल एक टर्म है, तो मोनोमियल। मोनो का मतलब सिंगल होता है, अपन नहीं बोलते मोनोपोली है, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक ही आदमी का पूरा अधिकार है उसके ऊपर, इसलिए हम वर्ड यूज में लेते हैं मोनोपोली। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास दो है तो बाई का मतलब जो होता है ना, ये मोनो का मतलब वन होता है, इसलिए हम मोनोमियल बोलते हैं। बाई का मतलब दो होता है। आपने बाय कहां पर सुना होगा? बाय वन गेट वन फ्री, सुना क्या? बाय वन गेट वन फ्री सुना होगा ना। वैसे बी आई जो लिखा हुआ बाई, इसका मतलब दो होता है। एक बी यू वाई वाला होता है वो अलग। और यहाँ पर आपके पास ट्राइनोमियल, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अच्छा, टर्म्स की अगर हम बात करें तो इससे वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ध्यान से देखो। मोनोमियल, बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने? दो। और ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास? तीन। अब एक से ज्यादा जब इसमें नंबर ऑफ टर्म, तीन से ज्यादा जब नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ये आपने टर्म्स के बेसिस पे बताया, अब मैं पावर के बेसिस पे बताता हूँ। ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ax रेस्ट टू द पावर 4 bx रेस्ट टू द पावर 3 cx रेस्ट टू द पावर 2 प्लस dx प्लस e, ठीक है। इन नंबर्स, इन टर्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? पर अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर किसकी? केवल वेरिएबल की पावर। वेरिएबल क्या है? ओनली एक्स। आप देखो सब जगह एक्स ही लिखा है मैंने। ए और बी क्या है? कांस्टेंट टर्म, या आप बोल सकते हो रियल नंबर्स। ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये साइन जो है बिलोंग्स टू का है। बिलोंग्स टू मतलब ए और बी जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखो तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है? जब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 1 होता है तो उस केस में आप उसको बोलते हो, क्या बोलते हो? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर टर्म्स। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर अगर आपके पास 2 है तो उस केस में क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक। और हाईएस्ट पावर अगर 3 हो तो क्यूबिक। और हाईएस्ट पावर अगर 4 हो तो क्लियर। अब इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको जब आप किसी भी टर्म्स के साथ में जोड़ देते हो, जैसे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हो, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल के टर्म्स है। सो पी ऑफ एक्स से हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। पी ऑफ एक्स का मतलब होता है कि जो भी टर्म्स आपके पास है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो सब एक्स की टर्म्स में होगा। उसमें वेरिएबल कितना होगा? केवल एक्स। पी मतलब, पी से आप उसको डिनोट कर रहे हो। पी फॉर पॉलिनोमियल नहीं होता, जी से भी डिनोट कर सकते हैं, एच से भी डिनोट कर सकते हैं।
लेकिन p ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पूरी टर्म्स जो है आपके पास, यानी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो वो किस में होगा, x की टर्म में होगा। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल x को जब आप 0 के इक्वल पुट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन की फॉर्मेट बन जाता है। अब ये सब क्या थे, ये लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे जब आप 0 के इक्वल पुट कर देते हो तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है, दूसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, फिर क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है, और फिर उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अगर हम इक्वेशन चैप्टर की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो फॉर्मेट के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, या तो वर्ड प्रॉब्लम बनता है 2 डिजिट से रिलेटेड, या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट मतलब इक्वेशन की फॉर्मेट में आपके पास बना बनाया क्वेश्चन तैयार होता है, जैसे 2 रेज़ टू द पावर या 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। या फिर अगर क्वेश्चन बनता है तो 2 डिजिट का बनता है, 2 डिजिट इन द सेंस sum of 2 digit is 10, if we reverse the unit digit and 10th digit then digit become 150 more than original number। इस टाइप का जो नंबर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, भूल भुला गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक का? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का अच्छे से एकदम? चलिए, जहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होंगे हम उसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जहां पर इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा वहां पर हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले को ध्यान से देखो। एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में रिसेंटली मैंने बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, लीनियर में 1 होता है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। और अगर मिलेगा तो वो फिर हायर मैथ्स, जैसे अगर हम बात करें 11th 12th में आपने ना वो पढ़ा होगा, सर्कल पढ़ा होगा, तो वहां पर इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल पता है ना कैसा होता है, ऐसा। अच्छा गोल होता है क्या? हमारे यहाँ तो सर्कल इसी को बोलते थे यार, गलत बढ़ा दिया होगा फिर। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इफ सेंटर इज 0। सो ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक्स और वाई दोनों है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम जितना भी डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जितना भी पढ़ेंगे वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आता है मेथड ऑफ सॉल्विंग 3 लीनियर इक्वेशन इन विद 3 वेरिएबल्स। कौन सा मेथड पढ़ा था आपने? वो 3 मेथड नहीं पढ़े थे, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तीनों गंदे से मेथड जो है वो पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। देन नेचर ऑफ रूट्स आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 अननोन मेथड, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन इसमें है ही नहीं। और लास्ट आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आता है। नेचर ऑफ रूट्स पता है क्या किसी को? इस पूरे चैप्टर में ये केवल इतने से ही पॉइंट है, उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है। रूट्स मतलब क्या होता है? आपने ना कुछ वर्ड सुने होंगे, जीरोस, रूट्स। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब तो जीरो होता है? नहीं, जीरो का मतलब वो वैल्यू जिसे इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे या उसको सॉल्व करने पर जीरो आ जाए, इसलिए उसको जीरोस बोलते हैं। ठीक है, और उसी जीरोस को आप रूट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ये वाला पोर्शन था ना, ये वाला नेचर ऑफ रूट्स, जो भैया बता रहे थे, क्या नाम है भैया? भैया फोन बंद कर दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार आप? जरूरी है फोन चलाना तो चला लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लास से ज्यादा जरूरी है तो चला लो, कोई दिक्कत नहीं। नेचर ऑफ फ्रूट्स की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ फ्रूट जैसा कि वो भैया बता रहे थे, क्या बताया था आपने? नहीं, वो तो श्रीधर अंकल का फॉर्मूला है। रूट्स आपने सुना होगा, इमेजिनरी, रियल, रियल एंड इक्वल, वो सब रूट्स होते हैं ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आता है आपके पास, जैसे आपने ये देखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है इज इक्वल टू 0। देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो एक्स और वाई की वैल्यू होगी। इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है इसमें से सब समझ में आ गया? कुछ ऐसा पार्ट जो आपको समझ में आया ही नहीं हो? कोई सा भी पार्ट पूछ सकते हो भी। रूट्स एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, सो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो -2 क्या है, इसका एक रूट बन गया। ठीक है, इसको रूट बोलते हैं। और
एनीथिंग एल्स? या तो आप पूछो, नहीं तो फिर मैं पूछूं। सेकंड वाला कौन सा? बहुत सारे बॉक्स है, सेकंड कौन सा है? मेथड ऑफ सॉल्विंग थ्री लीनियर इक्वेशन विथ थ्री वेरिएबल्स। जैसे तीन इक्वेशन आपके पास दे दी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इक्वल टू 8। सो इन तीनों को सॉल्व करने के तरीके, तो वो तीनों मेथड कौन कौन से हैं वो है आपके पास। नेचर ऑफ रूट से भी आप फाइंड आउट कर उनका नेचर भी बता सकते हो, कंस्ट्रक्ट करना हो तो कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, और दूसरा उन दोनों रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी बता सकते हो। पक्का? अच्छे से एकदम। चलिए देखो, बिल्कुल सिंपल टेक्निक, देख सीधा सीधा अप्लाई करेंगे ना। देखो सब के सब क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, 8x प्लस 17x प्लस -3 और 4x माइनस 9 प्लस 12। अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो x की कभी भी पावर है ना, स्क्वायर नहीं बन रहा है। 8x प्लस 17x माइनस 17 3 जा 51 इज इक्वल टू 4 4 जा 16x माइनस 4 9 जा 36 प्लस x की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो ये कौन सी इक्वेशन बनेगी? लीनियर इक्वेशन। सेकंड आप एग्जांपल देख सकते हो, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? अच्छा, हाईएस्ट पावर देखना है, इनको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर के आगे 3 लिखा था ना, वो 3 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? अगर वो जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही हट जाएगी। तो जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही एलिमिनेट हो गई तो उस केस में फिर वो क्वाड्रेटिक थोड़ी बचेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हो 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 0। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्यूबिक इक्वेशन है ये आपके पास, एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? 2, 2x प्लस 3y, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? 2, और हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देन देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट जल्दी से। इक्वेशन सॉल्व करना आती है नहीं आती? आती है ना। x को x के पास भेज दो, नंबर को नंबर के पास भेज दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो। -7x प्लस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 विच इज 4, तो यह आ जाएगा -4x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -1। सो -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द रूट ऑफ द इक्वेशन एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, और आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। समझ आ रहा है आपको? पायल क्या नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? 20 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो अगर आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। x की जगह 20 पुट करोगे तो 20 प्लस 4 कितना होता है? 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 20 माइनस 5, फोर डिवाइडेड बाय 4, और इसे आप सॉल्व करके लिख सकते हो 20 माइनस 5 कितना होता है? 15 बाय 3, तो 24 बाय 4 कितना होता है? 6, और 15 बाय 3 कितना होता है? 6 प्लस 5 11। सेटिस्फाई कर रहा है?
तो इसलिए x इज इक्वल टू 20 इज द राइट आंसर. पिक अप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच x बाय 30 इज इक्वल टू, ये तो रेशियो में भी पढ़ा था आपने, x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 45. 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, तो ये आएगा 4/3. 4/3 तो यहीं पर ही मैच कर रहा है वैसे भी. 3 1 जा 3 + 1 4/3 होगा ना. द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 24 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + x/4. एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो. सी 16 16 पुट करोगे तो 16 + 24 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + 16/4. तो 16 + 24 कितना होता है 40 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 + 4 8. इधर भी कितना आ रहा है 8. तो x इज इक्वल टू 16 इज द करेक्ट आंसर. एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो. 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. किस इक्वेशन का सॉल्यूशन 8 है? बी. सॉल्व किया या पहले वाले की तरह से बता रहे हो? x इज इक्वल टू 8 पुट करोगे तो 8 + 4 कितना होता है 12. 12/4 और 8 - 5 कितना होता है 3/3. तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 + 1 4 आ रहा है, यानी ये तो मैच नहीं कर रहा. 11 आ रहा है ना यहाँ पर, और हमने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है. x इज इक्वल टू 8 पुट किया तो 8 + 12, 8 + 4 कितना होता है 12. 12 और 8 + 10 कितना होता है 18. दोनों को कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 9 2 जा 18, 6 + 2 कितना होता है 8 आ रहा है क्या? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6. y इज इक्वल टू -1 7 1 और -1/7. ऑप्शन से भी कर सकते हो, पूरा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो. डी. डी ऑप्शन है -1/7. ठीक. ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हो या चलो एक बार पूरा सॉल्व करते हैं इसको. y + 11/6. क्वेश्चन बोलना. 11 बाय माइनस y प्लस इज इक्वल टू y + 7/. नेक्स्ट, बस इतना ही. एलसीएम कितना आएगा इसका 18 आएगा ना. 36 कैसे तीनों का ले सकता है यार, ये ले सकता है. 6 2 जा 18, 2y + 12 22. अच्छा 3 टाइम्स, सॉरी. 6 3 जा 18, सो 3y + 33 -9 2 जा 18, तो माइनस का 2y और -2 इज इक्वल टू y + 7/4. इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 3y - 2y, y 33 - 2 कितना होता है 31/18 इज इक्वल टू y + 7/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो 4y, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 18 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 18y + 18 7 जा 126. 126 इसे यहाँ शिफ्ट कर दो. सो 4y - 18y इज इक्वल टू 126 - 124. कैंसिल करोगे कितना आएगा -14y इज इक्वल टू -2. कैंसिल हो रहा है. y इज इक्वल टू
अच्छा ये प्लस का होगा ना, सो ये बनेगा माइनस का 2/14, सो 1/7, y इज इक्वल टू -1/7। ठीक है, y is equal to -1/7, it means D, option D is the correct answer. The solution of the equation p plus 2 p minus 3 plus p plus 3 p plus 4 p minus 4 is equal to p 2p minus 5 is, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, p को मल्टीप्लाई करो, p को p से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा p², p को -3 से करोगे तो -3p, 2 को p से करोगे तो +2p, 2 को 3 से करोगे तो -6 प्लस p को p -4 से करोगे तो ये बनेगा p² -4p, और 3 को करोगे तो प्लस इज इक्वल टू 2p² -5p। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सभी कैंसिल हो रहा है, देखो p² और p² दोनों पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, उधर आके माइनस का 2p² बन जाएगा ना, 3p, और यहाँ से अगर आप देखो 3p और 2p कितना हो रहा है -p, इसे सॉल्व करोगे तो -p आएगा ना, और -4p और +3p कितना होता है -p, -6 और -12 -18 इज इक्वल टू -5p, इन दोनों p को उधर शिफ्ट कर दो, सो -18 इज इक्वल टू 5p -5p और प्लस 2p, सो -3p इज इक्वल टू -18 कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। कहीं है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इक्वेशन 12x plus 1 divided by 4 is equal to 15x minus 1 divided by 5 plus 2x minus 5 divided by 3x minus 1 is true for, बेसिक मैथ से। अगर आपको ये भी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख ही नहीं पाओगे जीवन में कभी। इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ऑप्शन डी आ रहा है 7। चलिए साहब, सोनी जी का 7 आ रहा है तो एक बार चेक करते हैं। 12 7 जा 84 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7 5 15 इंटू 7 105 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 2 जा 14 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21 माइनस 1। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 104 डिवाइडेड बाय 5, और 14 माइनस 5 कितना होता है 14 माइनस 5 9/20। एलसीएम कितना आ रहा है तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 माइनस 5 9 जा सॉरी 9। मैच कहाँ कर रहा है यार, कर रहा है क्या? 4 1 6 माइनस 9 कितना होता है डिवाइडेड बाय, कैंसिल हो रहा है किसी से? ये आ रहा है 85/4। 4 तो नहीं आना चाहिए यार, क्या? तो वापस चेक कर लेते हैं ना एक बार। 12 इंटू 7 ए आ रहा है, ए आ रहा है डी आ रहा है, यही आ रहा है। तो वापस चेक कर लेते हैं एक बार। 12 7 जा 12 सत्ते 84 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15 सत्ते 105 माइनस 1 104/5 प्लस 7 दूनी 14 माइनस 5 7 या 21 माइनस 1।
तो ये 9 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, सही तो है। कहाँ पर मिस्टेक है देखो अब, मुझे तो नहीं लग रही। 84 84 -1 ये वाला नहीं, ये वाला था वो तो, ये 85 तो बाद में आया है, इसको तो उठा दो ना। 12 सत्ते 84 प्लस 1 ही तो। ओके ठीक है ठीक है। 406 प्लस 416 प्लस 9 कितना होता है? 425। अब कैंसिल हो सकता है, 5 से 4 टाइम कैंसिल हो सकता है, 5 से 5 8 जा 42 और 5 5 जा 25, तो 85/4 आ रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, pick up the correct value x for which x by 0.5 minus 1 upon 0.05 plus x upon 0.005 minus 1 upon 0005 जी 10। मैडम का तो 10 आया, बाकी किसी का कितना है? डेसिमल हटा के ऊपर जीरो लगा दो, परेशान मत हो ज्यादा। डेसिमल हटा के ऊपर जीरो लगा दो और 5 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में से। हो गया? तो करना है ना, ऐसे सो रहा आराम से बैठा है। खाना खा गया आपका? भैया कैलकुलेटर से क्या कर रहे हो जारविस? अच्छा ऑप्शन से कर रहा हूँ, करो करो। जीरो पुट कर दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। हो गया क्या? हो गया? नहीं हुआ तेरा? नहीं आया आंसर, मैं बोल रहा हूँ ना। क्या समझ नहीं आ रहा? ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? अरे तो डेसिमल हटा देना, इतना क्या घबराना होता है इसमें से। मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे, इसको हटा दे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दे, 5 कॉमन आ रहा, बाहर निकाल ले। हो गया सॉल्व। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 10। पुट करके देख लो एक बार, अगर आपको लग रहा हो कि ये लोग गलत कर सकते हैं तो एक बार चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से 10 आंसर आ जाना चाहिए। अभी भी कोई ऐसा है कि जिसका आंसर नहीं आया? जारवेश तो पेन से क्यों कर रहा, कैलकुलेटर से कर रहा था जो भी? बस बस यार रुक जा, इतना क्या गुस्सा कर रहा है यार। ठीक है, फ्रैक्शन, व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? हर चीज पी बाई क्यू नहीं होती। अभी देखना रेशनल नंबर क्या होता है, बोलते पी बाई। व्हाट इज फ्रैक्शन? रोटी देखी कभी? हूँ क्या कर रहे हो, देखी होगी। हूँ। एक रोटी के 4 टुकड़े कर दो आप, तो आप क्या बोलोगे, एक टुकड़ा कितना होगा उसका? 1/4। तो वो क्या है, फ्रैक्शन ही है। फ्रैक्शन की एक खासियत है और रेशनल नंबर की एक खासियत है। रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव, -1/2 क्या है, रेशनल है। चाचा चाचा कहाँ, रेशनल नंबर क्या होता है? नहीं हंसने का तो था ही नहीं ना उसमें। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में एक डिफरेंस होता है। रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव पर फ्रैक्शन कैन नॉट बी। एक रोटी के आप -5 टुकड़े नहीं कर सकते,
-1 भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो ना, वापस आटा भी नहीं बना सकते उसका आप। सो फ्रैक्शन एनी नंबर विच कैन बी राइट बाय x बाय y, जिसमें x वाला पार्ट जो है वो न्यूमरेटर एंड y वाला पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर। आपने उसमें देखा था ना रेशियो के अंदर अपने 1:2 लिखा था, तो वहां पर आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लिया था, वहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं लिखा था, जिसको आप एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बोलते, लिखा था ना ऐसा। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये 4 तरह से आपसे पूछ सकता है। फ्रैक्शन में कोई भी नंबर ऐड करना होता है ना, मे बी वो केवल न्यूमरेटर में ऐड कर सकते हैं, मे बी वो केवल डिनोमिनेटर में ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड 1 इन न्यूमरेटर ऑफ, ऐड 1 इन न्यूमरेटर, सो x + 1 बाय, सिंपल सा है। ऐड 1 इन डिनोमिनेटर, x बाय, ऐड 1 इन फ्रैक्शन, ऐड 1 इन फ्रैक्शन, सबने गलत बोला है, ऐड 1 इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ऐड करना था। मैक्सिमम लोगों ने बोला था x + 1 डिवाइडेड बाय y + 1। और फोर्थ वाला केस ये हो सकता है ऐड इन ईच, जारविस हैंग हो गया। सो ये 4 केसेस आपके पास बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो इसी फॉर्मेट के होंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5 and if 3 be added to both the fraction become 3/4, find the fraction। एक एक लाइन एक एक पॉइंट को समझना फिर आंसर कर पाओगे। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5, जैसे मान लीजिए बरखा और छोटी बरखा, इसका नाम क्या है छोटू का, अक्षरा। हाँ तो अक्षरा और बरखरा, बरखरा नहीं अक्षा, अरे यार शिट मैन, हाँ ठीक है, मंचूरियन और बरखा ये तो अलग अलग लोग। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है, जैसे मान लीजिए, अरे कोई दूसरा नाम बताओ रे यार, साला मुंह से नाम ही नहीं निकल रहा। तनीषा और जारविस, चल ठीक है, तनीषा और जारविस, जारविस ठीक है। ऐसा कोई अजीब सा नाम नहीं है ना, मतलब जी क्या आपकी क्लास में? ये कौन है? अच्छा फिर कहाँ थे अपन? जारविस और तनीषा, यस जारविस और तनीषा, ठीक है। नहीं लू नाम, नहीं किसी लड़के के साथ जोड़ दो तेरे को बुरा लग रहा है तो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार एक। जारविस और तनीषा की हम बात कर रहे थे। अच्छा जारविस की जो एज है वो तनीषा की एज से 5 साल ज्यादा है, तो आप क्या जारविस की एज बता सकते हो क्या? इंपॉर्टेंट किसकी एज है यहाँ पे, जारविस की या तनीषा की? क्योंकि जारविस की जो एज है वो तनीषा से रिलेट कर रही है। अगर आपको तनीषा की एज पता होगी तभी आप जारविस की बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते। सो जारविस इज इक्वल टू तनीषा + 5, ऐसा बन सकता है ना। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5, डिनोमिनेटर जो है वो एक्सीड करता है न्यूमरेटर से कितना? अब आपको न्यूमरेटर पता है क्या? न्यूमरेटर पता है क्या? नहीं पता, तो न्यूमरेटर आपका x हो गया, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है। अब आया समझ? पक्का। एंड इफ 3 बी एडेड टू बोथ, अगर आप 3 दोनों में ऐड कर देते हो, 3 एडेड टू बोथ यानी +3 और +3, द फ्रैक्शन बिकम 3/, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बस, जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। कितनी आ रही? 12 आ रही होगी। 12 और 5 17 होती है ना, 12/17, ठीक है परफेक्ट है एकदम। जी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना इसको, तो ये बनेगा 4x + 4 3 जा बहुत सारा, और यहाँ पर 3x और 5 + 3 8 8 3 जा
उससे थोड़ा सा और ज्यादा, तो 4x माइनस 3x कितना हो गया x, और 24 माइनस 12 आ जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी है 12। ये न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर कितना होगा, न्यूमरेटर x, न्यूमरेटर 12 है तो डिनोमिनेटर कितना होगा 17, और फ्रैक्शन कितना बनेगा 12/17। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या, पक्का? अक्षरा नाम ही नहीं निकल रहा, बताओ यार, अजीब सा नाम नहीं आ रहा, मतलब कोशिश कर रहा था तो भी नहीं निकल रहा। बरखरा। अक्षरा बरखरा, क्या भैया क्या हुआ, पानी आने पिलाओ, चाय भाई मांग, एक मिनट चाय मांग। क्या पियोगे बताओ, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, एक मिनट रुको मंगाता, थक गए होंगे ना ऐसा, हॉस्पिटल से आते तो थोड़ा सा दिक्कत रहती। बोल दिया मैंने, ठीक है ले आए, परेशान मत हुआ कर ऐसे। वो कहाँ पर है, वो कह रहा गाड़ी चला रहा हूँ। इफ थ्राइस ऑफ एज, देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो थोड़ी देर के लिए, ऐसे दिमाग खपेगा आपका भी, अच्छा लगेगा, पढ़ो पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा ये वाला क्वेश्चन। 4-5 बार पढ़ना, एक बार में समझ में नहीं आएगा। दिख नहीं रहा, ये ले दिख गया। जारू सेंग हो गया। If thrice of A's age 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result would be equal to his present age. Find A's present age. वंशिका समझा देगी, चलो वंशिका बताना। जी कौन सा, कब, टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है तो। अच्छा पॉलिस, छोटा वॉलिस पीछे, पाजी क्वेश्चन समझ में आ गया, लोचन क्या है, हाँ तो क्या, वो हमारे को भी तो समझाना, समझ में क्या आया, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आया ना, तो क्या समझ में आया वही तो पूछ रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ समझ में क्या आया वो तो बता, जब समझा ही नहीं सकता तो फिर समझ में कैसा है, साला ऐसा भी कौन सा समझ में आया जो किसी को समझा ही नहीं सकता, गलत ही बताएगा ना, गलत बता दे पूरा। थ्री एक्स का है, सिक्स ईयर अगो भी लिखा है उसका आगे, आज से 6 साल पहले, पहले एक्स पता होना चाहिए, एक्स क्या थी उसकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज में से 6 साल पहले माइनस कर दो, उसका 3 टाइम्स, वो जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई ना, इफ थ्राइस ऑफ एज एज 6 ईयर अगो बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, यानी ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, उसकी प्रेजेंट एज के डबल में से, तो 2x लिखा हुआ वहां पर देखो, 2x माइनस 3 x माइनस 6 लिखा होगा, और वो किसके इक्वल है, द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितनी थी उसकी x। इक्वेशन किस किस को समझ में नहीं आई,
तूने कोशिश भी तो नहीं करी। क्वेश्चन पढ़ एक बार जोर से, जोर से तो पढ़, कोशिश। ऐसे क्या कर रहा है, पढ़ना कैसे कर रहा है? नहीं सर नहीं, अरे क्वेश्चन पढ़ने की बोल रहा हूँ भाई। आंखों में दर्द हो रहा है पर मुंह से पढ़ना भाई। एक की जो प्रेजेंट एज है आज से 6 साल पहले, तो मान लो उसकी प्रेजेंट एज x है, आज से 6 साल पहले मतलब x - 6, इसका 3 टाइम्स, थ्राइस लिखा हुआ है ना, तो इसका 3 टाइम्स कर दिया। 3x मत कर देना, गलत हो जाएगा। सो आज से 6 साल पहले, प्रेजेंट एज से 6 साल पहले उसकी एज का 3 टाइम जो है, इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, उसकी प्रेजेंट एज के डबल में से। तो उसकी प्रेजेंट एज है x का डबल 2x, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये किसके इक्वल होगा, उसकी प्रेजेंट एज के। प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, x। आ गया क्या? सॉल्व कर लोगे? सॉल्व कर लोगे? करूं? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट वाले क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, पहले समझ लो अच्छे से। 2 डिजिट का कोई भी एक नंबर लेते हैं। बहन जी क्या कर रहे हो? 2 डिजिट का कोई भी एक नंबर बताना। 13। अनलक्की। 13 आपके पास एक नंबर, 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट बोल रहा हूं, ठीक है? 2 अलग अलग डिजिट है, 3 अलग है और 1 अलग है। अब ये 13 बनता कैसे? तो कह रहा 1 + 3। अरे बोट, अरे यार भगवान से तो डर तू थोड़ा सा यार। 1 + 3 से 13 कब से बनने लग गया यार? इसे आप लिख सकते हो 10 + 3, ठीक है? ऐसा एक और नंबर लेते हैं 26, इसका डबल कर लिया। ये किससे मिलकर बना है? 2 प्लस कौन है? 13 और 13। अरे चमगादड़। 26, 20 + 6। अब ये 20 एग्जैक्ट में 20 थोड़ी, यहां पर तो 10 था इसलिए मैंने 26 लिया वहां पर। ये 10 इस टाइप से बना है, 10 × 1 + 3। ये 20 किस तरह से बना है? आपने सुना होगा बचपन में जब आप पढ़ते थे, बचपन में कभी भी पढ़ते हो, यूनिट 10, तो वो 10 कहाँ है? दिख तो रहा ही नहीं इसमें। इसमें भी देखो यूनिट और 10, तो आपने इसमें तो 10 दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ तो 20 दिख रहा है। तो ये 20 बना किससे? 10 × 2 से। ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 96। सो 90 + 6, और ये 90 बना है 10 × 9 +। अब इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, 2 डिजिट का कोई भी नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर कभी भी XY मत ले लेना, गलत हो जाएगा। XY 2 डिजिट का नंबर नहीं है। अगर आप XY ले लोगे तो गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर 13 है तो ये आपका X हो गया, ये आपका Y हो गया, तो XY लिख दो, पर एक्चुअल में नहीं है ऐसा। ये फॉर्मेट ऐसे बनती। तो 2 डिजिट का कोई भी अगर नंबर होता है तो वो बनता है इस टाइप से, 10x + y। अगर आप यूनिट डिजिट y ले रहे हो तो इसमें क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट भी y, और 10th डिजिट क्या है? x। और इसी का अगर उल्टा कर दोगे तो 10y + x आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप यूनिट डिजिट क्या लेते हो। इफ यूनिट डिजिट भी y एंड 10th डिजिट भी x, देन नंबर बिकम 10x + y। अब जैसे 25 है, 24 जो भी नंबर है, सो 10 × 2 + 4। अब 2 डिजिट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, आप फॉर्मेट समझो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। फॉर्मेट नहीं समझोगे ना तो आपको क्वेश्चन रटना पड़ेगा, और आप रटोगे। 10th क्लास में रट के पास हुए थे, कोरोना काल में पास हुए थे तुम लोग। पेपर ही नहीं दी है ना, तभी 11वीं तेरे आधे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। 10 × 2 + 4, तो 24 जो आपका नंबर है, आपने अभी इसको देखा, 10 × 2 + 4 24। इस नंबर की अगर मैं डिजिट्स चेंज कर देता हूं, डिजिट की प्लेस चेंज कर देता हूं, तो 24 का जस्ट आप रिवर्स कर दीजिए, डिजिट क्या बन जाएगी? 42। अच्छा 42
24 से कितना ज्यादा है? 42 और 24 का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 80। अब इससे एक क्वेश्चन बन जाता है, सम ऑफ टू डिजिट इज 6, इफ वी रिवर्स द डिजिट then it becomes 18 more than original number। बन गया क्वेश्चन। सम ऑफ टू डिजिट इज 6, सो एक क्वेश्चन ये बन गया x प्लस वाई, इफ यूनिट डिजिट इज, यूनिट और टेंस डिजिट ले लीजिए, यूनिट डिजिट भी x, टेंस डिजिट भी y, देन नंबर बिकम्स टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर कितना बनेगा? 10y प्लस x, ये आपका नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू डिजिट इज 6, देन x प्लस y और y प्लस x इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफ वी रिवर्स द डिजिट, सो नंबर क्या बना? 10y प्लस x, इफ वी रिवर्स द डिजिट 10x प्लस, देन इट बिकम्स 18 मोर देन ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? 10y प्लस x, इससे 18 ज्यादा। बन गया क्वेश्चन। ऐसे ही बनते हैं 2 डिजिट के या 3 डिजिट के क्वेश्चन, वो सब ऐसे ही बनते हैं। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो 10x माइनस एक्स कितना होता है? 9x, और y 10y है इधर आके शिफ्ट कर दोगे तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 18, 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, सो 9 इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो दो इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना होता है? 6 प्लस 2 8, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 4 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2, x इक्वल टू 4 पुट करोगे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो 2 डिजिट का जो नंबर था आपके पास वो क्या था? 10y प्लस x और y की वैल्यू पुट करके देख लो, बन गया 24, बन गया 24। ऐसे बनते जितने भी 2 डिजिट के क्वेश्चन है वो सारे ऐसे बनते हैं। अब समझ में आया? अब आप इसका रिवर्स करके देखो, 42 जो है वो ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है। समझ में आया क्या? पक्का? किसी को कोई डाउट है क्या 2 डिजिट में? अभी भी किसी को डाउट है क्या? पक्का नहीं है? चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, देखो। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, if the digit in the tens place is twice the digit in the unit place, if 18 be subtracted from the number, the digits are reversed, find the number। जितना समझ में आ रहा है उतना करो, जबरदस्ती मत करना, दिमाग पे ज्यादा बोझ मत देना, पागल वागल हो जाओगे। गलती करोगे ना, कर देना, पर ट्राई तो करो एटलीस्ट। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का कोई भी एक नंबर बनाइए पहले, 10y प्लस एक्स या 10x प्लस वाई, जो भी आपको अच्छा लगे वैसा बना लो। और 42 ओरली कर लिया, मैं कह रहा हूँ ट्राई कर लो, ट्राई तो कर सकता है ना। अगर ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तो मैं ओरली करवा देता ना सारे। मनन कितना होगा? 45।
तनिषा, पायल, लोचन, वंशिका, फोर्टी टू, हो गया। इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। आपने 2 डिजिट का नंबर लिया होगा, मान लेते हैं आपने ऐसा कुछ लिया होगा, यूनिट डिजिट x, टेंथ डिजिट y, नंबर 10y प्लस, ऐसा ही कुछ किया, ठीक है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, ये यहां तक तो क्वेश्चन कवर है आपका। द डिजिट इन द टेंथ प्लेस is twice the digit in the unit place. The digit in the tens place is twice the digit in the unit place. Clear? If 18 be subtracted from the number है आपके पास ये, if 18 be subtracted from the number if 18 be subtracted from the number, the digits are reversed. हो गया सर। y की जगह क्या पुट करना है इसमें, अब बस बन गई। क्या करना था इसमें, y की जगह 2x पुट करके सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी तो आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मनन क्या हो गया, देवदास क्यों बना हुआ है, जरवेश आ गया। हो गया सॉल्व। x की वैल्यू कितनी आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा। नॉन मैथ्स वाले कितने हैं यहाँ पे, ऊपर से कितनों के जा रहे हैं, इतना तो चलता है। क्लियर है क्या वाला क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? इसको सॉल्व करूं, 10y माइनस वाई, इस y को उठा के इधर ले आओ तो 10y माइनस वाई हो जाएगा 9y। हाँ पुट कर दूंगा बाद में, क्या फर्क पड़ रहा है। x को उठा के इधर ले आइए तो ये बन जाएगा माइनस का 9x इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन लेके ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स तक। y की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। The sum of two number is 52 and their difference is 2। नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों का सम 52 होना चाहिए और डिफरेंस 2 होना चाहिए। डिफरेंस मतलब दोनों में से माइनस करने पर, दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई, एक्स, हाँ x माइनस वाई या y माइनस एक्स। ऑप्शन सी वैसे भी दिख रहा है 17 और 15 जो है वो 52 नहीं होता, इन दोनों का सम 52 थोड़ी होता है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। 12 और 10 मैच कर रहा है, यही आंसर। इन दोनों में से माइनस कर दो, 27 माइनस 25 कितना होता है 9। हाँ बोल रही, हाँ तो 2 ही बोला। The diagonal of a rectangle is 5 and one of its side is 4 centimeter. Its area is, तनिषा पर मैच थी ना, जाते समय मिलके जाना था। The diagonal of rectangle is 5 centimeter. रेक्टेंगल ऐसे होता है ना, मेरे को नहीं पता, भूल जाता हूँ मैं बार बार इसलिए। वन ऑफ इट साइड इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। आपने कोई वैसी बीमारी देखी होगी पाइथागोरस वाली, बस वही थी। 25 माइनस 16 कितना होता है
9 का रूट कितना होता है, तो ये 3 होगा। एरिया पूछा था, L इंटू बी बता दी। 4 इंटू 3 कितना होता है 12। कहीं मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिवाइड 56 इंटू 2 parts such that 3 times the first part exceed 1/3 of the second part by 48। 2-3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, फिर समझ में आए, एक बार में नहीं आएगा ना। पढ़ो, गलती तो होगा यार। क्वेश्चन, प्रोसेसर स्लो है, प्रोसेसर स्लो है क्या? कोई बात नहीं, आराम से पढ़ ले, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत टाइम है अपने पास, 2025 तक का टाइम है अपने पास, खूब टाइम। डिवाइड 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceed the 1/3 of the second by 48। अब आ गया क्या? फर्स्ट पार्ट जो है, अब जैसे मान लीजिए आप ऑप्शन ए करते हो, जैसा कि रामलाल जी ने बताया, ऑप्शन ए 20। फर्स्ट पार्ट एक्सीड द 1/3, 1/3 मतलब 1/3। अगर ऑप्शन ए से आप सॉल्व करते हो, फर्स्ट पार्ट एक्सीड द 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट बाय कितना था? फर्स्ट पार्ट एक्सीड 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाय 48, 3 times द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसा ही है ना? और ये कितना ज्यादा है इससे? डिवाइडेड बाय, 1 मिनट, 1/3 ऑफ, अच्छा सेकेंड पार्ट है क्या? 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट बाय 48। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 48 प्लस 12 कितना होता है? मैच कर रहा है क्या? ये इसका आंसर है। The sum of digit of 2-digit number is 10. If 18 be subtracted from it, the digits in the resulting number will be equal। पक्का? कौन बोला था भी? सोचो और भी। The sum of digit of 2-digit number is 10। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 3 + 7 70, 7 + 3 10, 7 + 5, ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, छोड़ दो। ऑप्शन 37, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई एक आंसर होगा। इफ 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, 18 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो कितना आएगा? 37 - 18 कितना होता है? क्या ये दोनों इक्वल है क्या डिजिट्स? 73 में से 18 माइनस करो, कितना आ रहा है? दोनों इक्वल है ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड द 6th पार्ट बाय 4, 5/4। फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर एक्सीड द 6th पार्ट, एक्सीड द 6th पार्ट बाय 4 + 4 आ जाए। नंबर देखो कौन सा मैच कर, 48। 48 पुट करेंगे तो 48/4 12 आ जाएगा। 48/6 कितना होता है? 48 is the correct answer. 10 years ago, the age of father was 4 times of his son. 10 years hence, the age of father will be twice that of his son. The present age of father and the son are। अच्छा, एज वाले क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं आप लोगों को? आते हैं या नहीं आते वो बता दो। नहीं आने वाले कितने लोग हैं? चलो इधर देखो, जैसे 2 डिजिट वाले क्वेश्चन किए थे ना, वैसे एज वाले क्वेश्चन होते हैं। फादर की एज और सन की एज, ठीक है? केस कैसा बनता है? आपको प्रेजेंट एज पता होती है तो आप पास्ट भी बता सकते हो और फ्यूचर भी बता सकते हो उसकी एज। सबसे पहले हमेशा प्रेजेंट एज आती है, ठीक? फिर आती है आपके पास पास्ट। पास्ट की जगह हो सकता है ये अगो लिखा हो, और फ्यूचर की जगह लिखा हो हेंस।
ठीक है। तो प्रेजेंट एज फादर की x है और सन की y। मैक्सिमम लोग फादर और सन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें उल्टा कर देते हैं, बेटे को हमेशा बाप से बड़ा बताते हैं। हाँ ठीक है, वो एडवांस डीएनए होता है लेकिन बड़ा नहीं होता। सन इज द एडवांस डीएनए ऑफ हिज फादर। तो प्रेजेंट एज की अगर हम बात, पास्ट एज की बात करें, आज से 5 साल पहले, एक एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे ही, आज से 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले इसमें से भी माइनस होगा और इसमें से भी माइनस होगा, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। जी कर सकते हैं, पर ऑप्शन में हर बार क्वेश्चन अप्लाई नहीं होते ना। ट्रिक्स हमेशा मिनिमम जगह अप्लाई होती है, हर जगह ट्रिक अप्लाई नहीं होती। अगर आपको मेथड, मैं क्यों आपको मेथड सिखा रहा हूँ, बाकी तो ऑप्शन से तो आंसर आ ही रहा है ना। मेथड सिखाने के पीछे रीजन ये है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूम गया तो आप मेथड से उसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट कर लोगे। ऑप्शन से करोगे तो 90% चांसेस है गलती करके आओगे। जैसे द सम ऑफ 2 डिजिट इज 10, चारों में मैच कर रहा था, तो सेकंड केस भी आपको फिर देखना पड़ेगा उसमें। सो पास्ट एज की या अगो की बात करें, अगो, तो आज से 5 साल पहले फादर की जो एज थी वो बेटे की एज की 2 गुना थी, तो बेटे की एज को डबल कर दो, तभी तो बाप के बराबर होगा ना। समझ रहे हो, बेटे की एज जो है वो बाप की एज की 2 गुना थी, नहीं बाप की एज जो है वो बेटे की एज की 2 गुना थी। तो पापा की एज ये रही, किसके इक्वल है कि बेटे की एज का डबल कर दो। आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, अब 10 ईयर्स हैंस, तो 10 ईयर्स हैंस प्रेजेंट में ही ऐड करना है आपको हमेशा। तो 10 ईयर हैंस, यहां पर भी 10 ईयर हैंस, पिताजी की जो एज होगी वो बेटे की एज की 3 गुना हो जाएगी, तो आप इसको 3 गुना कर दो, सिंपल। अब आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, 10 years ago the age of father was 4 times, तो 10 years ago इसकी प्रेजेंट एज x, इसकी प्रेजेंट एज y। 10 years ago तो -10, मैं इसको इस तरह से लिखना पसंद करता हूं, अगर अगो हो तो -10 लिख देता हूं ताकि ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो x - 10 और ये कितना बनेगा, 10 years ago the age of father was 4 times of his son। ऑब्वियसली बाप की एज जो है वो ज्यादा ही होगी बेटे से, तो बेटे के 4 टाइम्स करो, सिंपल सा। नेक्स्ट, 10 year hence the age of father will be twice that of his son। 10 year hence तो +10, प्रेजेंट में +10 ऐड करना है, बेटे की एज की डबल हो जाएगी। आगे समझ में, बस इसको सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, x - 10 इज इक्वल टू 4y - 40, x - 4y इज इक्वल टू -30। एक इक्वेशन ये बन गई। सेकेंड वाली इक्वेशन को लिख सकते हो आप, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। सो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 कितना होता है, 10। सो x - 2y इज इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। -2y इज इक्वल टू -40, y इज इक्वल टू 20, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 और 20 कितना होता है 40, 20 × 2 कितना होता है 40 + 10 50 हो जाएगा आपके पास। तो x यानी पिताजी की जो एज है वो 50 है और बेटे की जो एज है वो आपके पास 20। अब क्लियर हो गया, एज वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है अब। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3200 एंड द क्वोशिएंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर इज 2। द नंबर्स आर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3200। तो पहले दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या 3200 सब में आ रहा है क्या। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3200, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 3200। इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 8 2, इसका कितना आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए बी सी में, ए बी डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। सेकंड पार्ट क्या था, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2। लार्जर नंबर में से, लार्जर नंबर को डिवाइड करते स्मॉलर से, यानी कि 200 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो 2 आ रहेगा क्वोशिएंट, तो ये भी ऑप्शन हट गया। लार्जर में इसका डिवाइड करोगे तो 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन बच रहा है।
80 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो 2 आ जाएगा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2 इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी। अभी बताया था, ये तो ट्राई कर सकते हो, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन तो अभी भी किए हमने। The denominator of fraction exceed the numerator by 2 if 5 be added to the numerator the fraction increases by unity। unity मतलब 1। ए कैसे है? 5 ऐड किया था किसमें? दोनों में थोड़ी ऐड करना है, न्यूमरेटर बोल रहा है ना, एडेड टू न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ईच थोड़ी लिखा हुआ है। मनन, the denominator of fraction exceeds the numerator by 2। B, the denominator of a fraction exceed the numerator by 2, let's say numerator be x, तो denominator कितना बनेगा x plus if 5 be added to the numerator, if 5 be added to the numerator the fraction increases by unity। तो fraction था आपके पास x upon x plus 2 increases by unity। इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ रहा है? हो गया? बनन हो गया क्या? 3.5 3/5 हो सकता है, मैक्सिमम लोगों का 3/5 रहेगा, हो सकता है। x इक्वल टू 3 पुट करके देख लो, इसमें x इक्वल टू 3 पुट करोगे सो 3/5, इसमें अगर 5 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 8/5, और यहाँ पर भी आपके पास 3/3 प्लस 2 5 प्लस 1 8/5। परफेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 3/5। 7/9 कैसे आ रहा है? 3/5 ही तो आ रहा है दोनों ही केस में। x इक्वल टू 3 पुट किया तो 3/3 प्लस 2 कितना होता है 5, फिर इसमें 5 ऐड किया तो 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 8/5। राइट हैंड साइड के अंदर हमने x की जगह 3 पुट किया तो 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 तो 5 प्लस 1 यूनिटी से इंक्रीज करोगे, एलसीएम लोगे तो 8/5 ही तो आ रहा है। हो गया क्या? Three persons, Mr. Roy, Mr. Paul and Mr. Singh together have 51 rupees. Mr. Paul has 4 rupees less than Mr. Roy and Mr. Singh has got 5 rupees less than Mr. Roy. Then they have money as. They have money as. एक के पास 5 कम है, एक के पास 4 कम है, माइनस करके देख लो कहां पर मैच कर रहा है। ए, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल, मिस्टर सिंह, तो ये रॉय है, ये पॉल है और ये सिंह है, ठीक है। टुगेदर ऑफ 51 रुपीज, तीनों का सम 51 आ रहा है क्या? ठीक है। मिस्टर पॉल हैज 4 रुपी लेस देन मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय के पास अगर 20 है, 4 लेस कर दोगे तो 16 आ जाएगा, एंड मिस्टर सिंह हैज गॉट 5 रुपी लेस देन मिस्टर रॉय, ठीक है। ऑप्शन ए मैच कर रहा है। 3 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट क्लास में, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ, इनको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है।
इतना सा पोर्शन था जो डिस्कस किया रिलेटेड टू इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? चलिए इजाजत दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहिए।